the word from English honeydew NCERT class 8। तो आइए, बिफोर यू रीड, इसमें कहानी में ये बताया हुआ है कि कुछ घटनाएं हमारे इतिहास में ऐसी हुई हैं जो कि हम सब जानते हैं और उन्हें याद रखना चाहते हैं। तो ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर भी एक ऐसी घटना या तारीख का उल्लेख किया गया है जो कि तब हुई थी जब 1914 में ब्रिटिश और जर्मन के बीच में वॉर चल रही थी, युद्ध चल रहा था। तो आइए देखते हैं कि क्या घटना है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। I spotted it in a junk shop in Bridgeport। कि ब्रिजपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान पर आ रोल टॉप डेस्क, मैंने एक रोल टॉप डेस्क देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओ। कि जो वो आदमी बोलता है कि ये जो रोल टॉप डेस्क है ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का यानी प्रारंभिक समय का है। आई हैव वांटेड वन, मुझे एक ऐसा चाहिए था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो सब बहुत ही ज्यादा महंगे थे। दिस वॉज वन इन अ बैड कंडीशन, और यह है जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में है। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो रोल टॉप था वो काफी पीसेज में, टुकड़ों में टूटा हुआ था। वन लेग क्लिम्सली मेंटेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। तो जो उसका एक पैर था वो बहुत ही अनाड़ी तरीके से सही किया हुआ था, और जो उसके दूसरी तरफ पूरे झुलसे में निशान थे। स्कॉच मार्क्स का मतलब है बर्न मार्क्स। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और यह जो डेस्क थी ये बहुत ही कम पैसों में जा रही थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, तो मैंने सोचा कि मैं इसे सही कर सकता हूँ। रीस्टोर का मतलब है रिपेयर। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। अब यह एक चुनौती भी हो सकती थी मेरे लिए, यह एक रिस्क भी हो सकता था, लेकिन मुझे ऐसा करना ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। तो मैंने उस इंसान को डेस्क के पैसे चुकाए और इसे गैरेज के पीछे जो मेरा वर्क रूम था वहां पर ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने इस पर क्रिसमस की शाम को काम करना चालू किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द रॉड, तो मैंने रोल टॉप को पूरी तरीके से हटा दिया और जो उसकी रॉड्स को खींच दिया, पूरा बाहर निकाल दिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो विनीर का मतलब क्या है, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ दीज वुड, मतलब कि जो फर्नीचर के ऊपर एक प्लास्टिक की पतली परत चढ़ी हुई आती है या फिर जो माइका की पतली परत चढ़ी हुई आती है वो, तो उसको मैंने ऑलमोस्ट सब तरफ से हटा दिया। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और यह मुझे एकदम पानी की क्षति की तरह दिखाई दे रहा था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क, तो पानी और आग से साफ इस डेस्क के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान इसको पहुंचाया हुआ था। टेकन देयर टोल ऑन का मतलब है डैमेज, मतलब पानी और आग से इस डेस्क को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा हुआ था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, अब जो लास्ट ड्रॉवर की डेस्क थी वो बुरी तरीके से फंसी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, अब मैंने उसे बहुत धीरे निकालने की हर संभव कोशिश की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लेकिन और आखिरकार मैंने उस पर एक तेज बल का प्रयोग किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। तो मैंने उस पर, फिस्ट का मतलब है कलाई, तो मैंने उसे अपनी कलाई के किनारे से बहुत तेजी से मारा, और जो ड्रॉर थी वो खुल गई, और उसके अंदर से एक, जो उसके नीचे एक शैलो स्पेस था, एक जो उथला हुआ सा खाली जगह थी, एक सीक्रेट ड्रॉर थी वहां, वो मुझे दिखाई देने लगी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, अब उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, तो मैंने उसे वहां तक पहुंचा और वहां पर क्या था, एक जो काले टिन का बॉक्स था उसे बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और जो ये बॉक्स था ये से सेलो टेप किया हुआ था ऊपर से, और इसके ऊपर एक नोट पेपर था जिस पर कि कुछ लिखा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग, और उसके ऊपर एक, जो शेक का मतलब है कि
थोड़ा घबरा कर जो लिखती है हैंड राइटिंग, उस तरीके की हैंड राइटिंग में उस पर कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 कि जिम का लास्ट लेटर जो कि कब मिला, 25 जनवरी 1915 को। टू बी buried with me when the time comes, तो जब मेरा वक्त आता है इस पेपर को मेरे साथ दफना दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples। तो मैं जानता था कि इसे खोलना गलत होगा, लेकिन मेरी जो जिज्ञासा थी, जो उत्सुकता थी, वो मेरी भावनाओं पर भारी हो गई। तो इस प्रकार से इसका मतलब क्या है कि जब हम कुछ गलत करने वाले होते हैं तो हमें जो हेजिटेशन की फीलिंग होती है वो इस प्रोसेस कहलाती है, और वो बता रहे हैं कि इस फीलिंग के ऊपर मेरी जिज्ञासा भारी हो गई और इस वजह से मैंने उसको खोला। इट यूजुअली डस, और ऐसा अधिकतर मेरे साथ होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, तो बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवेलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट। तो उसके ऊपर एक ये एड्रेस उस पर लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, तो मैंने लेटर को बाहर निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26, 1914। तो ये जो लेटर था ये पेंसिल से लिखा हुआ था और इसके ऊपर 26 दिसंबर 1914 की डेट डली हुई थी। तो यहाँ पर ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।